हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है उसको। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि मैं सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो CIL की तरफ से ऑफिशियल सिलेबस उनकी वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, इसमें जो हमारे सेक्शन डिवाइडेड है, इसमें सबसे पहला सेक्शन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, जिसमें हमारे बेसिक वही सारी चीज़ें हैं जो गेट के सिलेबस में आती हैं। अगर आपने गेट दिया है तो आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर आपने गेट नहीं दिया है तो आप ये सिलेबस रेफर कर सकते हैं। एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन पे भी इसको अपलोड कर दिया गया है। उसमें आप जाइए, आपको वाईटी पीडीएफ में मेरा नाम मिलेगा जोशित सर, उसके अंदर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉइल में आपका सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब देखो, ये सारा सिलेबस शायद आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। मैं यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करने के लिए आया हूँ। तो इसी वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि कैसे हमारा ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये गेट से कितना मिलता जुलता है, पहली चीज़। और दूसरा, इसमें ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें नॉर्मली हम पढ़ते हैं किसी और एग्जाम के लिए। अगर आप आरआरबी जेई का पेपर लिख रहे थे, एसएससी जेई का पेपर लिख रहे थे, या और एग्जाम्स का पेपर लिख रहे थे, और अब आप CIL देने जा रहे हैं, तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो CIL में मेंशन नहीं है लेकिन आपके बाकी एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूं गेट के साथ, तो यहां पर आपको मैं बता दूं, पहली चीज तो गेट के साथ जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो इस आधार पे किया जा रहा है कि इनका सिलेबस कितना मैच कर रहा है। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि चाहे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, चाहे स्ट्रक्चर का पूरा पार्ट हो, ज्योमेट्रिक जियोटेक्निकल का पूरा पार्ट हो, वाटर रिसोर्स का पूरा पार्ट, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, जियोमेट्रिक, एक एक चीज एग्जैक्ट सेम वही मेंशन है जो गेट के सिलेबस में मेंशन है। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में कोई अंतर नहीं है सिलेबस के अंदर, जो ऑफिशियली गेट में दिया जाता है और जो CIL ने दिया है। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी आएगी? तो आंसर इज नो, सेम लेवल की डिफिकल्टी नहीं आएगी, बिकॉज आ नहीं सकती। आपकी जो गेट एग्जाम है, उस गेट एग्जाम के अंदर हमारे पास जो कुल सवाल होते हैं वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल को जोड़ के हर ब्रांच के लिए 65 क्वेश्चंस होते हैं। कितने बेटा? 65 क्वेश्चंस होते हैं। और ये 65 क्वेश्चंस भी सबके सब 2 मार्क्स के नहीं होते हैं। 65 क्वेश्चंस के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। तो आप देखेंगे ऑन एन एवरेज आपके पास हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2.5 से 3 मिनट के बीच में टाइम मौजूद होता है। 2 मिनट 30 सेकंड से लेकर के 3 मिनट तक का टाइम एवरेज निकल के आ जाता है हर एक क्वेश्चन के लिए। अगर मैं बात करूं, ये हो गया हमारे गेट एग्जाम का। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर CIL एग्जामिनेशन, हमें यहाँ पर कुल 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं चैंपियंस। और ये जो 200 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, ये 200 क्वेश्चंस भी हमें 3 घंटे के अंदर ही सॉल्व करने हैं। यानी कि हमारा 180 मिनट में इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये जो 180 मिनट वाला कंस्ट्रेंट है मेरे पास, आप क्लियरली देख पाएंगे 180 मिनट में 65 सवाल करना और 180 मिनट में 200 सवाल करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। आपको पूरा आपका पूरा अप्रोच अलग होगा। और एक और चीज मैं समझा दूं, यहां पर आपके पास कैलकुलेटर भी होता है, यहां पे आपके पास कैलकुलेटर भी होता है, और यहां पर आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा। तो अब ये सारी जानकारी होने के बाद आपको ये खुद से पता होगा, आप अगर एस्पिरेंट हैं, आपने एक पेपर भी अगर अपने जीवन में कभी भी अटेम्प्ट किया है, तो आपको ये बात पता होगी कि ये दोनों का लेवल कभी सेम हो ही नहीं सकता। जहां आपको एक क्वेश्चन का 2 से 3 मिनट मिलता है, यहां आपको एक क्वेश्चन का 56 सेकंड के आसपास का टाइम मिलता है। हाउ इज इट पॉसिबल कि दोनों का लेवल सेम हो? तो इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है। ये एक कंफ्यूजन है जो क्रिएट हो रखा था, उसको मैंने क्लियर किया है। अब बात करते हैं वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे गेट और CIL में हैं तो सेम, लेकिन फिर भी हमें अप्रोच कैसे अलग रखनी है। पहली बात तो जो गेट है वो मल्टी स्टेप कैलकुलेशन पे फोकस करता है, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछता है। आपको गेट के लिए हर एक डेरिवेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि ये डेरिवेशन में चेंजेस करके आपसे अलग अलग केसेस के सवाल पूछते हैं। और साथ ही साथ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे आपका स्लोप डिफ्लेक्शन टॉपिक है, प्लास्टिक एनालिसिस है, फ्लो नेट है,
ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, यहाँ पे पूछ रहे हैं। सीपीएम पट की कैलकुलेशन, ट्रैफिक फ्लो का मॉडल आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये आपको गेट में देखने को मिलता है। लेकिन सेम सिलेबस होने के बावजूद सीआईएल में क्या मिलेगा आपको? डायरेक्टली आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिसके लिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। वन लाइनर नहीं पूछेंगे आपसे, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछेंगे, बट आपको टाइम नहीं लगेगा। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, आपको बिल्कुल इसमें कोई भी ऐसी कैलकुलेशन या मल्टी स्टेप कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ये। इसके बाद स्टैंडर्ड कोड जो है आपके आईएस कोड, जैसे हम सिविल की बात करें तो हमारे जो सेलेक्टेड कुछ कोड्स हैं, जैसे IS 456 हो गया, IS 800 हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। IRC का 37 हो गया या IS का 10500 हो गया, यहाँ से ये लोग क्वेश्चंस रेगुलरली पूछते आए हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। डेफिनेशंस, एप्लीकेशन और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू ही रहते हैं, बिकॉज गेट में एनएटी भी होता है, एमएसक्यू भी होता है, एमसीक्यू भी होता है, तो अलग अलग चीज़ें रहती हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे सॉइल क्लासिफिकेशन से, कंक्रीट इंग्रेडिएंट से, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट से, ट्रैफिक के साइन, बेयरिंग कैपेसिटी के फैक्टर, सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सवालों में। कौन कौन से टॉपिक हैं जो नहीं पढ़ने हैं? देखो, ज़्यादातर जो एग्जाम्स हैं उनमें इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन से कौन से टॉपिक स्पेसिफिकली डिटेल्ड एस्टिमेट, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, प्लिंथ एरिया, क्यूबिक कंटेंट वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, सिंकिंग फंड, कैपिटलाइज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, एनुअल रिपेयर कॉस्ट, एनालिसिस ऑफ रेट, स्केड्यूल ऑफ रेट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं अगर आप कोई एग्जाम लिखने जा रहे हो, आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, इस तरह के एग्जाम्स में। वहीं बिल्डिंग मटेरियल के जो मिसिंग टॉपिक है, इसमें ब्रिक्स, मशीनरी वगैरह, स्टोन मशीनरी, टिम्बर, पेंट, वार्निश, ग्लास, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, फ्लोरिंग मटेरियल, डीपीसी, फोमवर्क, स्कैफोल्डिंग, प्री फैब्रिकेशन, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, ये टॉपिक मिसिंग है, जिनमें आपको अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है, ये वो टॉपिक हो जाते हैं। इसी प्रकार से बिल्डिंग प्लानिंग भी हो गया, एडवांस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें हो गई। और अगर मैं आपको पूरा एक टॉपिक बताऊं सब्जेक्ट वाइज, तो आपका एक तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग वाला पार्ट पूरा हो गया, कॉस्टिंग वाला पार्ट नहीं है, आपसे कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट पूछा जाएगा। सीपीएम पर्ट वगैरह वो सब आपको पता होना चाहिए, क्रैशिंग क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें पता होंगी आपको। बिल्डिंग मटेरियल में बहुत स्पेसिफिकली जो आपकी डिटेल में वार्निश वगैरह, पेंट वगैरह आते हैं, वो यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं। बिल्डिंग प्लानिंग वाला पूरा सब्जेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टेंडरिंग वाला पार्ट, रेलवे इंजीनियरिंग पूछा जाएगा। यहाँ पर रेलवे इंजीनियरिंग में डिटेल में डिज़ाइन नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, रेलवे इंजीनियरिंग मैं ये नहीं कहूँगा पूरा ही नहीं आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पीड और कैंट लिखा हुआ है, लेकिन पूछ सकते हैं। देखो, स्लीपर के बारे में पूछ लिया, या आपसे इन्होंने एजिंग के बारे में पूछ लिया, आपसे इन्होंने कोनिंग के बारे में पूछ लिया, स्पेसिंग पूछ ली, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। ब्रिज इंजीनियरिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी यहाँ पे मौजूद नहीं है, एक बार चेक भी कर लेते हैं कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी को। अगर हम यहाँ पर आते हैं, लेट्स सी, फाउंडेशन हो गया, स्टील स्ट्रक्चर, कंक्रीट स्ट्रक्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में स्टील और आपका कंक्रीट, ये आपके मेन चीज़ें हैं। सीपीएम पर्ट, कॉस्ट एस्टिमेशन, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कॉस्ट एस्टिमेशन आपसे पूछा जा सकता है, ये वाला एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, लेकिन उस गहराई से नहीं यहाँ पे पूछे जाएंगे जितना आरआरबी जेई वगैरह में पूछा चला जाता है। अर्थक्वेक हो गया, टनल हो गया और इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ये नहीं है बड़ा। इनमें से एक रेलवे इंजीनियरिंग है जिससे क्वेश्चन आएगा, और आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग है उससे आएगा। बाकी ये जितने भी हैं यहाँ से आप इनको प्राथमिकता मत दीजिएगा, प्रायोरिटी मत दीजिएगा। आपको जो है इससे पहले बाकी जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करने चाहिए। मैंने एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाई भी हुई है कि आपका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। ऑफिशियल सिलेबस आने के बाद भी वो सेम चीज़ अब रहेगी, बस आपको अपना जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसको साथ में लेकर के चलना है। अब ये सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को कवर करवाता हूँ, जितना भी आपका टेक्निकल सिलेबस है वो सारा का सारा टेक्निकल सिलेबस आपका कवर करवाया जाता है हमारे पास। जो एग्जाम ऑन एजुकेशन का ऐप अगर आपने चेकआउट किया है, तो हमारा जो कार्बन बैच है ना चैंपियंस, जो कार्बन बैच है, लेट्स से सिविल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सिविल का जो कार्बन बैच है ये इतना महंगा है नहीं, मैं इसमें एक कोड लगा देता हूँ। कार्बन बैच के अंदर आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों की क्लासेस यहाँ पे दी जा रही हैं। टेक्निकल क्लासेस और नॉन टेक्निकल क्लासेस में आपको यहाँ पर थ्योरी भी मिलती है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलता है आपका प्रैक्टिस बैच भी इसी में इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है, नोट्स इसमें इंक्लूडेड है, और ई बुक्स इसमें इंक्लूडेड है, आपकी 1000 क्वेश्चन की वर्कबुक अलग से इंक्लूडेड है। और डायरेक्टली आप कांटेक्ट में रहते हैं, आपके पास टीचर का व्हाट्सएप नंबर रहता है, आप डायरेक्टली कभी भी डाउट पूछिए, जो भी सभ्य समय है, ऐसा नहीं है रात को 1-2 बजे आप मैसेज कर रहे हो
मैसेज कर दो, कॉल मत करो मतलब। लेकिन हाँ, अगर आप मैसेज करते हो, फैकल्टी अवेलेबल है, तो वो तुरंत आपको रिप्लाई देते हैं, ताकि बीच का जो ये टाइम, मैनेजमेंट वाला टाइम जो होता है ना, जो बाकी इंस्टीट्यूट में बीच में मैनेजमेंट होती है, सेल्स टीम होती है, वो टाइम यहाँ पे गायब हो जाता है। बिकॉज डायरेक्टली मैं और शिवम सर और गौरव सर डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं। ये जो नंबर भी मैं आपको दे करके रखता हूँ अपना, ये नंबर मेरा खुद का है, जिसको आप कॉल करते हैं तो आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका कार्बन बैच हो जाता है। और अगर आपको सिर्फ नॉन टेक पढ़ना है तो डायमंड बैच है। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस बैच है, ये अलग से बैच है। सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी है इसमें अवेलेबल अलग से भी। लेकिन कार्बन बैच में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। जैसे मैं इसका कंटेंट दिखाऊं आपको, तो मंथली करंट अफेयर भी चल रहे हैं, साथ के साथ आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल में भी चीज़ें चल रही हैं। थ्योरी सेशन में आपका ज्योग्राफी चल रहा है एकदम बढ़िया तरीके से, इस पे 8 वीडियोस ऑलरेडी डली हुई हैं, 16 फाइल है। प्रैक्टिस सेशन भी पूरी तरीके से ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कार्बन बैच में फुल पावर से चल रही हैं। सिविल के बच्चों को मैं बता दूं, सिविल का एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है, हाइड्रोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, इरिगेशन कंप्लीट हो चुका है, और हाईवे इंजीनियरिंग कंप्लीट होने वाला है। तो अभी भी वक्त है, आप कार्बन बैच को ज़रूर चेकआउट करिए, ताकि आप जो बचे हुए और सब्जेक्ट हैं उनको लाइव देख पाएँ, और जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उनको रिकॉर्डिंग में आप फटाफट से फिनिश कर लें, ताकि आपकी जो स्पीड है वो मेरे बराबर आ जाए, और हम डेली जहां पर अपना सिलेबस कंप्लीट करें। टेक नॉन टेक एक साथ यहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं, ताकि हमारा 45 डेज का जो प्लान है उसके अंदर अंदर हम पूरा का पूरा इस सिलेबस को कंप्लीट कर पाएं। सो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी, सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपको समझ आया होगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ दोबारा से अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। कार्बन बैच को चेकआउट करना ना भूलना, एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पर। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर, मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ, ताकि आपको अगर जस्ट इन केस कोई भी और डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको मुझसे पूछनी हो, तो वो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ये नंबर मैं आपको यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। दिस इज़ माय नंबर 8368886452। ये वो नंबर है, जो नंबर पे अगर आप कॉल करते हो तो मेरी क्लास नहीं चल रही होगी तो मैं उठा लूँगा, और अगर मेरी क्लास चल रही होगी तो शिवम सर आपको ये फ़ोन उठा करके मेरे से बात करवा देंगे, जब भी मेरी क्लास ओवर होती है तब। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। बाय बाय एंड टेक केयर।